नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फूल गोभी के उन्नत प्रभेदों की जानकारी दे रहे हैं विजय कुमार। गन्ना के उन्नत प्रभेद के इस्तेमाल से बढ़ाएं उत्पादन और कृषि यंत्रों का उपयोग कर प्रगतिशील कृषक बने रामनाथ पासवान। फूल गोभी लगाने से पूर्व किसान भाई उन्नत प्रभेदों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आइए इस विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं विजय कुमार से। फूल गोभी आजकल सालों भर पाया जा रहा है, उपलब्ध है। इसके लिए अलग अलग प्रभेद हैं, जैसे उन्नत प्रभेद आगात के लिए, तो उसके लिए कुंवारी, पटना अरली, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, हाजीपुर आगात, ये सब आगात वेराइटीज हैं। मध्य के लिए अघनी, पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक वन, पूसा शुभ्रा एवं अर्ली स्नोबॉल, ये सब मध्य के लिए हैं। और पिछात में माघी, स्नो किंग, पूसा स्नो किंग 1, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल K1, ये सब वेराइटी हैं। इसके अलावे फूलगोभी के संकर किस्में जैसे कि हिमानी, स्वाति, समर किंग, ये सब भी बहुत अच्छा उपज दे रही हैं। और फूलगोभी का बीज दर 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और फूलगोभी लगाने की दूरी आगात के लिए 45 गुने 30 सेंटीमीटर तथा मध्य एवं पिछात फूलगोभी के लिए 45 गुने 45 सेंटीमीटर उपयुक्त है। किसान भाई शरदकालीन गन्ना की रोपाई के लिए उन्नत प्रभेद हैं। आगात के लिए BO 130, BO 139, BO 145 और BO 153। वहीं मध्य पिछात प्रभेद हैं BO 91, BO 110, BO 146 और BO 147। धान झड़ाई यंत्र के द्वारा कम समय में धान की झड़ाई हो जाती है। इससे धान की अधिक कीमत प्राप्त होती है। इस यंत्र के व्यवहार से धान फसल के बंडल की झड़ाई हो जाती है, जिसके कारण धान की पुआल बर्बाद नहीं होती है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग कर कम समय और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। आज बिहार के अनेक किसान खेती में यंत्रों का प्रयोग कर लाभ उठा रहे हैं। इन्हीं में से प्रगतिशील कृषक हैं वैशाली जिला के रामनाथ पासवान। ड्रिपर लेने से हम लोग का बहुत सुविधा है, काटने में अच्छा होता है, सुविधा मिलता है। दूसरे किसान को भी आता है तो काटने के लिए अति मिलता है। सर्दी का मौसम आने वाला है। जिन किसान भाइयों ने पान की खेती कर रखी है वो ध्यान दें। सर्दी में 6 से 8 दिनों के अंतराल पर ही पान में सिंचाई करें। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। उजला आलू 1200 रुपये प्रति क्विंटल, लाल आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज नासिक 4400 रुपये प्रति क्विंटल, नया आलू सफ़ेद 2800 रुपये प्रति क्विंटल। ये सफ़ेद आलू बिहार शरीफ का है, मैं 1200 रुपये कुंटल हम लोग खुदरा में बेच रहे हैं। और ये यूपी का लाल आलू है, 1400 रुपये कुंटल हम लोग खुदरा में बेचते हैं। 14 रुपये के जी और 12 रुपये के जी सफ़ेद वाला, लाल वाला 14 रुपये के जी। ये प्याज है नासिक का, जो भी हम लोग बेच रहे हैं 44 रुपये के जी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हरियर धनवा से मन हरियाई गेलई, धानी रंग चुनरी मंगई बई है सखिया, धानी रंग चुनरी मंगई बई है सखिया। धान पियर तैता पियरी मंगई बई से, धान पियर तैता
पियरी मंगई बई से फागुना में गहना गढ़ई बई है सखिया फागुन में गहना गढ़ई है सखिया। भैया आप कब आए? बस 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 अभी अभी जब आप सुरों की गंगा बहा रही थी सुखिया बहन। भैया सही में सत्य वचन सुखिया बहन, सत्य वचन। देखो अब धान के तो पकने का समय आ गया। हाँ। और जब सुनहरे धानों को देखती हो तो वैसा लगता है कि प्रकृति ने जमीन पर सिर्फ सोना ही सोना बिखेर दिया है। हाँ भैया, भैया लगता है ना कि प्रकृति यही रूप में अपना खुशी दिखा रही है। सच्चो भैया बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का भी तो कितना अरमान जुड़ा होता है खेती से। बिना प्रकृति के मर्जी के खेती तो नहीं हो सकता है भैया। मौसम ठीक रहता है तो सब ठीक होता है, और जब मौसम खराब हुआ कि सब अरमान पे पानी फिर जाता है भैया। जैसा कि इस बार हुआ, बारिश बहुत कम हुई है ना, जिसके चलते हम किसान भाइयों के ऊपर में बड़ी भारी मुसीबत आ गई। सच्चो भैया, जानते हैं भैया, ये जगन चाचा, राम खिलावन चाचा और लक्ष्मी काकी आई थी, बता रही थी अपनी परेशानी। बोल रही थी ना कि इस बार तो पानी कम बरखा है, तो 3-4 बार 5 बार बोरिंग से पटवन करवा करवा के धान का फसल खड़ा किए हैं। लेकिन जब अब धान में बाली लग रहा है तो कीड़ा सब चट कर जा रहा है। बड़ी परेशान थे वो लोग भैया। सब लोग आए थे, उनके साथ साथ गांव के और भी भाई बंधु लोग थे। सब लोग यही कह रहे थे कि उन लोग का जो पत्ता है वो पतवा सब एक दूसरा से चिपक गया, तो साफ मसुआइल लिखा लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसमें कोनो रोग धर लिया है, कोनो भयंकर बीमारी हो गया है सबको। ये सब सुन के ना भैया बड़ी दुख होता है हमको। हम किसान भाई लोग दिन रात मेहनत करके खेती करते हैं, ये आशा में कर्जा लेके खेती करते हैं कि बढ़िया दिन होगा तो सब ठीक हो जाएगा, दिन पलट जाएगा। लेकिन भैया कभी कभी ना होता एकदम उल्टा है, पूंजियों नहीं निकल पाता है। हाँ, उसका निदान तो है हमरे पास। देखो, हाँ। हम इन सब का जो संकट मोचन है, उस संकट मोचन हम मानते हैं सिर्फ अपने वैज्ञानिक भैया को। जो वैज्ञानिक साहब लोग जो बताते हैं, हाँ। वही 1 नंबर का संकट मोचन का काम है। हम तो आप ही को संकट मोचन मानते हैं भैया। हाँ, और का हमारा जो समस्या रहता है वो तो आप ही ना दूर करते हैं भैया। अच्छा भैया, तो हम लोग जब जाएंगे वैज्ञानिक जी के पास, तो अब तो धान का जैसे कि अब फसल तो पकने वाला है, अब तो कट जाएगा। हाँ, तो कुछ दिन में अब रबी का फसल हम लोग लगाएंगे, तो काहे नहीं हम लोग वैज्ञानिक जी से रबी का फसल को कैसे तैयारी करे, कैसे खेत का चुनाव करे, कौन किस्म का बीज लगाए, कैसे पौधा का बचाव करे, ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, कैसा रहेगा भैया? हाँ। भाई जो आगे का सोच करके चलेगा वो हमेशा ही सुखी होगा। एकदम। हाँ, अब रही बात जो रबी की फसल के बारे में, तो हमको क्या लगता है कि जो वैज्ञानिकी सलाह के हिसाब से जो खेती गृहस्थी करेगा, वो एकदम उन्नत फसल पाएगा। हाँ। तो हमरे पास, हमरे जानकारी में एगो वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक क्या है, जो पौधा संरक्षण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट डायरेक्टर, मतलब संयुक्त निदेशक हैं। अच्छा। श्री प्रभात कुमार जी। अच्छा। हम उनको जानते हैं। हाँ। तो हम लोग उनके पास चलते हैं। हाँ। और उन्हीं से जानते हैं धान की खड़ी फसल की समस्या के बारे में और फिर रबी की तैयारी के बारे में। हाँ। क्या बोलती हो? हाँ, हम तो हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं भैया। तो फिर शुभ काम में देरी का है। हाँ, चले अभी? चलिए चलो चलिए। सर, नमस्कार। 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 सर, मेरा नाम हुआ बिरजू और मैं सरपंच हूँ सर। जी जी। और ये हमारी सुखिया बहन है। और सुखिया बहन जी, ये पौधा संरक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक श्री प्रभात जी हैं। जी। हमने आपसे कहा था ना, ये वही हैं हमारे साहब। जी जी। तो सर, ये मतलब सब, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है। जी जी।
सर, हम सारे भाई बंधु लोग, किसान भाई बंधु लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि अब तो धान की खड़ी फसल है। जी जी। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? नहीं, सही समय पर सही प्रश्न आपने किया। अच्छा। वर्तमान समय में धान अब अंतिम छोर पे पहुंच रहा है, मतलब हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहा है, कटनी की ओर बढ़ रहा है। अभी धान फूट गया है, कहीं कहीं विलम्ब से जहां धान की रोपनी की गई है वहां फूटने में अभी हो सकता है 10 दिन 8 दिन का अभी समय बाकी हो। और ऐसे समय में मुख्य समस्या दो आती है और वह किसी न किसी रूप में फसल को नुकसान भी पहुंचा देती है। अच्छा। कौन रूप से सर? कौन दो प्रमुख? जैसे एक, जिस समय धान में बाली आती है, जी। सभी जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं कि बाली में दूध भरता है। वह दूध जो है परिपक्व होते होते दाना का स्वरूप ले लेता है। तो एक कीट, गंधी बग, जो आमतौर पर सभी देखते हैं, रोशनी वगैरह पर भी वो आता है, जैसे थोड़ा सा भी अगर कहीं आप छू लेंगे तो बड़ी दुर्गंध आती है। गंधी बग। गंधी बग। अच्छा। ये करता क्या है हाँ। कि एक दाने पर कहीं बैठ गया, दाने में छेद किया और उसके सारे दूध को चूस लिया। यही समस्या आ रही है सर। जी, तो इसके बाद बचेगा क्या? हाँ। सिर्फ खखड़ी। अच्छा। चावल निकलना नहीं है, सिर्फ खखड़ी। तो इसके बचाव का हमारे किसान भाई दो तरह से उपाय कर सकते हैं। एक उपाय जैविक विधि से और दूसरा रासायनिक, मतलब कीटनाशी दवाओं के व्यवहार से। जी। तो मैं पहले आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को बता दूं जैविक विधि से कैसे इसका नियंत्रण करेंगे। जी। सड़क पे चलते हुए कहीं देखें मरा हुआ मेढक या फिर मरा हुआ मेढक नहीं मिल रहा हो तो केकड़ा बाजार में बिकता है, 10 रुपये 12 रुपये किलो। केकड़ा को ले आना है, कहीं रख के एक पत्थर से वैसे कूच देना है, वो सारे केकड़ा मर जाएंगे। एक मिट्टी के बर्तन में डाल के और उसे 5-6 दिन तक छोड़ देना है सड़ जाने के लिए। अच्छा। उसके बाद उसके टुकड़े को किसी कपड़े की पोटली में बांधकर और मोटे तौर पर 1 एकड़ में अगर 10 जगह 12 जगह लगा दिया जाए, फसल की ऊंचाई, जैसे धान है ना हमारा, ये धान देख रहे हैं, तो फसल इतनी ऊंची है, तो बस इससे थोड़ी ऊंची किसी बांस की पतली फट्टी में उसे बांध दें या ऐसे करके बांस को चीर के उसको फंसा दें। अच्छा, धान पर नहीं लगाना है धान पे नहीं, फट्टी उट्ठी पे लगाना है। अच्छा। 1 एकड़ में 8-10 जगह। इसकी गंध से यह गंधी बग वहां से भाग जाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं।
हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। धान में किसान भाई बाली आने के बाद कूट कलिका नाम की एक बीमारी आती है। इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि बाली में, मतलब इस बाली में कहीं कहीं दानों पर, सारे दानों पर नहीं, किसी किसी दाने पर फफूंद द्वारा यह रोग होता है। शुरू में पीले रंग का, जो कि बाद में काला हो जाता है। यह बीमारी कूट कलिका के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं। अधिक उत्पादन इसका लक्षण हमारे किसान भाई समझते हैं कि बहुत ज़्यादा धान होगा, और इसे देहाती भाषा में हमारे किसान भाई लक्ष्मीनिया बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो धान फूटने के समय अगर इस रोग का प्रकोप पहले होता रहा हो तो इस रोग का प्रसार हवा के माध्यम से होता है, पक्षियों के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई रासायनिक दवा मैनकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से खेतों में संध्या समय छिड़काव कर देंगे तो इस रोग का प्रसार नहीं होगा और इस रोग के प्रकोप से हमारी फसल को किसान भाई नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये ध्यान देंगे, बाली फूटने के समय इस रोग के प्रकोप को देखते ही इसका उपाय करते हैं। सर, हम इसको एक बार जरा लेकर के देख सकते हैं? हाँ, देखा जाए। तो आपने देखा हमारे किसान भाई बंधु लोग कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हमारे साहब ने कैसे बताया। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारी सुखिया बहन और मैं, और हमारे साथ में किसान भाई बंधु लोग भी आपकी इन बातों से बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होंगे। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आप आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।